ম্যাম, আমি আপনাকে এটাতে শুনতে পাচ্ছি টেলিগ্রামে, বাট ওটাতে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি ম্যাম। ওকে ওকে ওকে, দেখছি কি অসুবিধা হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ আমার ওই টেকনিক্যাল ক্লাস নেওয়াটা ফার্স্ট টাইম, তো একটু আচ্ছা, অসুবিধা আমাদের হতে পারে। আমাদের সবারই ফার্স্ট টাইম দেন। সবারই ফার্স্ট টাইম ম্যাম। আচ্ছা, আমি তো স্ক্রিন শেয়ার করে রেখেছি, সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন শেয়ারটা দেখতে পাচ্ছি। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है अब। उसका खुद का म्यूट किया हुआ है ना, इसलिए वो जो बोल रहा है वो भी नहीं सुनाई दे रहा है। आप सुनाई दे रही है मेरे को, जो भी आप बोल रही हो। अच्छा, ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक्चुअली ठीक है। अभी भी 2 जन नहीं ज्वाइन किए हैं हम लोग, और कितना बज रहा है? 43, 43, 44, 45, 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे 9 बजे ही खत्म, 9:30 में ही खत्म करना है। ठीक है, और आज ज्यादा हैवी क्लास कुछ नहीं होगा, बहुत लाइट क्लास रहेगा। और इससे पहले कि हम लोग मेन क्लास शुरू करते हैं, हम लोग सबसे पहले, अभी तक तो कोई आया नहीं है और क्लास भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ऑफिशियली। तो तब तक मैं तुम दोनों जो लोग हो, ठीक है, आप लोग अपने बारे में बताइए, अपना थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए कि यहाँ तक आप क्यों आए हो। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न टैरो इन योर लाइफ? तो सबसे पहले अंजलि शुरू करो, क्योंकि अंजलि ने पहले ज्वाइन किया। तो यस आज की मैम। फर्स्ट स्टूडेंट है अंजलि। चलो, जब तक बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, मेरा नाम अंजलि नट है। हम्म। और मैं एक्चुअली बचपन से ही मेरे को इस लाइन में आना था, एक इच्छा थी मेरी, बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पा रही थी किसी वजह से। हम्म। उतना मेंशन नहीं करूंगी किस वजह से नहीं आ पा रही थी। हाँ हाँ। और बीच में मेरे साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी चीजें हुई। लकीली मैं अब उसको लकी मानती हूँ। पहले तो मैं खुद को अनलकी समझती थी, बट अब इस चीज को लेकर अब लकी समझती हूँ कि इसी के द्वारा मैं यहाँ आ पाई हूँ और हम्म। मैं शीला दी से मिल पाई हूँ। और उन्हीं से मिलने के बाद मेरे को समझ आई कि चलो एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, ऊपर वाले ने दी है, जो बचपन से ही जो चाहती थी वो करने का। बस यही मेरी थोड़ी सी जो छोटी सी एक लाइन में अगर मैं कुछ बोल पाऊँ, तो यही मेरी जर्नी है यहाँ तक आने की। और आई होप कि इसके द्वारा मैं अपना जो भी सोची हूँ कि लोगों को हेल्प कर पाऊँ वो कर पाऊँ, और एक अच्छी जो है एस्ट्रोनॉट में बन पाऊँ। उसके लिए आप देखते हैं। ए, तुम क्या बनना चाहती हो? एस्ट्रोनॉट? नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलते थे सॉरी। एस्ट्रोलॉजर। कोई बात नहीं, हम लोग सब एक ही बराबर में है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट नहीं, एस्ट्रोलॉजर सब एक ही काम करते हैं, बोले एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो रिलेटेड। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर। नर्वसनेस हो रहा है क्या? हाँ, मैं नर्वस हो रही हूँ। नर्वस तो मुझे होना चाहिए यार, मेरा सारा टेक्निकल फेलियर हो रहा है, मुझे खुद गुस्सा भी आ रही है, हो क्यों रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं नर्वस इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आप मेरे से मेरी सीनियर है और आप मेरी गुरु है, तो आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए दो शब्द बोलने देखिए, में पहली झिझक बात, रही मैं हूँ। कभी किसी की गुरु नहीं हूँ, हम लोग सब यहाँ दोस्त यार की तरह है, ठीक है। हाँ, मैं कोई इसीलिए। गुरु नहीं हूँ, मुझे गुरु पद में मत ले जाओ, मैं आम इंसान हूँ। ऑलराइट, वो गुरु होने वाला क्वालिटी मेरे पास अभी भी नहीं आया है, और वो आएगा जब मैं एकदम 60 साल की उम्र की बूढ़ी बन जाऊंगी तब। तब जाके मैं नहीं कुछ गुरुमा जैसा टाइटल मिलना चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं। नहीं भी, अच्छा, लेकिन आप कुछ तो सिखा रहे हो ना हम लोगों को, जितना आता है आप जितना भी जानती हो हम लोग को तुमको सिखा रहे सिखाने से पहले मैं खुद सीखने का कोशिश कर रही हूँ, आज देखो मैं लटक गई।
ये बहुत बड़ा फेलियर है, इसीलिए मुझे गुरु शुरू मत बोलो, मुझे बस आम इंसान में रखो। क्या मेरा मैम, शो टेक्निकल फेलियर कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब मोबाइल का है, हमारे टाइम में नहीं था, अभी आया है तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, हस्बैंड से कितनी बार पूछा मैंने कि ये हाँ। कैसे करते, यही वो तो मेरा करते। भाई हेल्प कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो होता है, ऐसा नॉर्मल है, जो जिसमें एक्सपर्ट है इसमें भी हो जाएंगे। क्योंकि शुरू करने के पहले मैंने सुबह से सब कुछ चेक किया, रिकॉर्डिंग सब चल रहा है, कैमरा सब चल रहा है। मैं खुश थी कि चलो आधे घंटे पहले सज धज के बैठूंगी, सबको मैं बोलूंगी सब अपना कैमरा ऑन रखो और कुछ नहीं। देखो मतलब उसके बाद अभी तो लेकिन जो ऐसा हो रहा है। पर लकीली चलो जो मेन बात है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि स्क्रीन दिख रहा है, नहीं? ये स्क्रीन बस दिख रहा है मेन मैम। है, आप बस मेरा आवाज सुनो। और मेन तो हमारा स्क्रीन है, और ये दो महान व्यक्ति पता नहीं कहाँ है। आ जाएंगे। एनीवेज, और भी लोग थे क्या मैम? हाँ हाँ, दो है। अच्छा, ओके। एक ओके है ठीक। बैंक के मैनेजर है, और एक वो पुलिस है। इसीलिए ज्यादा हम लोग टोक भी नहीं पाते। हाँ, क्योंकि उन लोगों के पास शायद वाकई में थोड़े बिजी है, वो लोग आ नहीं पाएंगे या कुछ आफ्टर अपडेट भी ऑफिस नहीं वी होगा। इक्वल है, हाँ, आफ्टर ऑफिस सब सेम है मैम। आफ्टर ऑफिस का ही तो टाइम है उन लोग के लिए तो। हाँ वही तो बोल रही हूँ, जो पुलिस है, हम्म, जो पुलिस है आफ्टर ऑफिस मतलब वो अपना जब यूनिफॉर्म खोल देगा तो वो नॉर्मल है। और नॉर्मल टाइम भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई हाँ, तो वही पता नहीं इन दोनों का। एनीवेज चलो रिकॉर्डिंग शुरू है, लेकिन हम लोग अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास, द फर्स्ट एवर ऑनलाइन टैरो क्लास। ये फाउंडेशन मैंने लिख कर रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सेग्रीगेशन पता चले। हाँ, तो आप लोग अपने नोट्स रेडी है? जी मैम। ओके, तो पहली बात है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन? फाउंडेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रक्चर। हाँ, फाउंडेशन को स्ट्रक्चर बाद में आता है, पहले फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन, ओके। क्या होगा फाउंडेशन? यानी एक्चुअली भीत। भीत, हाँ। भीत, द ग्राउंड। भीत, हाँ, तो ग्राउंड। ये कोर्स का, इसको मैंने इसलिए फाउंडेशन कहा है क्योंकि ये आपका पहले भीत को तैयार करेगा। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के पहले भीत जरूरी होता है ना? हाँ, तो उसकी जमीन, उसका वो जमीन, उसका ग्राउंड वो जितना स्ट्रांग रहेगा, उसका स्ट्रक्चर ऊपर का लेवल वो उतना वो बनाता चला जाएगा। ठीक है? ये मास्टर्स का जो एक्चुअल कोर्स है, उसका, उसको बोल सकते हो एक माइक्रो लेवल में है। ठीक है? अब वो क्यों माइक्रो है, क्या मैक्रो है, वो अब धीरे धीरे समझोगे आप जब रीडिंग करोगे इन फ्यूचर। आपको ये फाउंडेशन कोर्स ही सबसे पहले मदद करेगा, क्योंकि मास्टर्स का जो नोट्स है, मास्टर्स के जो डिटेल्स है, वो है बहुत डीप, बहुत इलेबोरेट। ठीक है? और फाउंडेशन का जो नोट्स है, वो है आपको सिर्फ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स दिखाएगा। और आप जब अपना रीडिंग किसी को बोलोगे, ठीक है, वो उसी तरह से आप बोलोगे, वो पॉइंट्स याद करके कि इस कार्ड के ये पॉइंट्स थे। तो इसीलिए मैं इस रीडिंग को पूरी तरह अब इलेबोरेट करूंगी। मास्टर्स एक्चुअली कुछ नहीं है, जब आप फाउंडेशन को मास्टर कर लेंगे ना, वही है मास्टर्स। यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके। ओके। जी मैम। तो अभी भी तो ये दोनों का कोई कहानी नहीं है, 50 हो चुका है। हम लोग हर क्लास को शुरू करने के पहले ऑफिशियली हम लोग एक मंत्र जप करेंगे। ठीक है? हम लोग बहुत लकी टाइम में क्लास शुरू कर रहे हैं, पहली बात तो क्योंकि कल सरस्वती पूजा है, और ये एक सरस्वती रिलेटेड एजुकेशन है। इसमें सरस्वती भी है, इसमें गणेश जी भी है। ओवरऑल ऑल द नाइन प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर टीचिंग। ठीक है? वो कौन कौन है, क्या क्या है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी। अभी जैसे अचानक से बहुत कुछ हैवी लोड हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले हर ग्रहों का सबसे शुभ ग्रह जो होता है, हम लोग उनका नाम पुकार कर इस क्लास को शुरू करेंगे, और हर क्लास को शुरू करेंगे ताकि हमारा क्लास बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़े। और आने वाले दिनों में हम लोग इस क्लास से जो भी सीखेंगे, वो हम लोगों के जिंदगी में
अप्लाई कर पाए, खुद के जिंदगी में भी अप्लाई कर पाए, और उस तरह से हम लोग अपने गुड कर्मास के पॉइंट्स को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो आप दोनों अपने स्पीकर ऑन रखिएगा, और ये है हमारा गणेश मंत्र। तो हम लोग सब एक साथ ये मंत्र को बोलेंगे। एक डीप ब्रीथ कीजिएगा, टेक अ डीप ब्रीथ, एंड जब आप ब्रीथ को होल्ड करेंगे उसी टाइम इस मंत्र को बोलना है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं बोलूंगी, अभी पहले से मत करके रखना वरना आप थक जाओगे। वो इसलिए क्योंकि वी आर टेकिंग द एनर्जी अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द अभी वो एनर्जी फॉर्म हो रहा है, जो हमें आने वाले दिनों में हमारा ये यात्रा को सुगम बनाएगा और प्रोटेक्टेड बनाएगा। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम अपने श्वास के द्वारा उसको इम्बाइब करने वाले हैं, अपने अंदर लाने वाले हैं, और उसको ये मंत्र के द्वारा अपने अंदर लॉक कर देंगे, ताकि हमारे अंदर जो कुछ भी घटेगा, हमारे सोल के साथ जो कुछ भी घटेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डरो पहले पहले, हर बात को पॉजिटिवली सोचो, मतलब इमेजिन करो कि तुम्हारा सोल ब्राइटन अप हो रहा है। तो हम लोग जब इस चीज को, इस मंत्र को अंदर लेते हैं, तो हमारा पूरा रोम रोम जानो पॉजिटिविटी से भर जाए, डिविनिटी से भर जाए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, व्हाई वी आर डूइंग द मंत्र बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास? ओके। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। टेक द डीप ब्रेथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमो नमः। फाइनली आवर टैरो फाउंडेशन कोर्स का पहला सेगमेंट। अब हम लोग शुरू में बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैरो। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में जो भी बातें देख पा रहे हो, मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको एक्सप्लेन करूंगी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज को सीखने के पहले वो चीज कहाँ से आई है ना। अब जब भी नॉलेज गेन करेंगे, वो नॉलेज कहाँ से आ रही है वो गेन करना भी बहुत जरूरी है। इसका अतीत क्या है, इसके हेरिटेज क्या है, मतलब लाइनेज क्या है, उनकी परंपरा क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को इस विद्या का हिस्ट्री जानना जरूरी है। The origin of tarot decks in the 1400s and 1500s in Egypt and then later spread to Europe. ओके, तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि 1400 साल और 1500 साल का है, बट ये तो बस लिखने में है। ये रिसर्च में पाया गया है कि कार्ड्स एक्चुअली डेवलप किया है इंडिया से, और ये नॉट जस्ट 1400 एंड 1500 का कहानी नहीं है, ये इससे भी आगे की कहानी है। जब हमारे बुजुर्ग, जब हमारे ऋषि मुनिया इनको पत्र में लिखा करते थे, आप लोगों ने शायद देखा होगा, एक उसको तालपाता कहते हैं, ताम्र के पत्ते या तालपाता, उसमें लिखा जाता था हमारे कार्ड्स। तो ये वहां से ओरिजिनेट होके थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करके अल्टीमेटली इजिप्ट वालों ने इनका एक फाइनल रूप दिया है। ठीक है, तो इसका शुरू में क्या काम हुआ करता था, दे वर यूज्ड एज प्लेइंग कार्ड्स। इसीलिए अभी भी वही से ये जो ताश का खेलना भी शुरू हुआ, ताश और इसमें अंतर बहुत है, क्योंकि इसका पीछे का जो कवर है, डिजाइन वही ताश के तरह है, बट अंदर की बातें ताश से पूरी तरह अलग है। ताश एक अलग चीज है और ये कार्ड्स बिल्कुल अलग चीज है। ओके, देयर यूज इन डिविनेशन स्टार्टेड इन 1700 एंड 1800। फिर धीरे धीरे जब खेलते खेलते इंसानों ने इसको डिविनेशन के काम में इस्तेमाल किया। डिविनेशन यानी ये दैविक कामों में इसका इस्तेमाल होने लगा। दे वर बीइंग वाइडली यूज्ड एज अ डिविनेशन टूल। तो ये एक टूल का काम करता है, ये मतलब ये डिविनेशन को मदद करता है इन होल ऑफ यूरोप बाय द मिड 1900s। तो 1900 शताब्दी तक ये कार्ड पूरे यूरोप में फैल चुका था। हर घर घर में टैरो रीडर्स थे, घर घर में इसका चर्चा होता था। द राइडर वेट डेक केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम लोग जिस डेक के ऊपर काम करने वाले हैं, इसका जन्म हुआ था 1909 में, व्हेन पब्लिश
बाय, एक्चुअली पब्लिश्ड बाय होगा, पब्लिश्ड बाय विलियम राइडर एंड मिस्टिक ए वेट, इन दोनों ने मिलकर इस कार्ड को बनाया, इसीलिए इस कार्ड का नाम पड़ता है राइडर और वेट, इन दोनों के टाइटल पर इस कार्ड को हम लोग पहचानते हैं। Co-created the deck with Pamela Colson Smith, designer of the deck। तो इस डेक में आप जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, जो भी पिक्चर्स देखने वाले हैं हम लोग, इसका जो डिजाइनिंग की है वो है पैमेला कोल्सन स्मिथ। तो आप जब भी जो कार्ड लेने वाले हो, इसीलिए मैं कह रही थी कार्ड लेने में जल्दबाजी मत करना। ओरिजिनल कार्ड कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगी, कहाँ से मिलेगा वो भी बता दूंगी, और हम लोग का कार्ड कौन सा है, ठीक है। आपको अभी मार्केट में, क्योंकि 1900 से लेकर 2025 तक मल्टीपल कार्ड्स आ चुके हैं मार्केट में, है ना। तो अभी जो नए रीडर्स है वो ऐसे ही कंफ्यूज्ड है कि क्या फॉलो करना है, किसे करना है, लेकिन जब आप सीख लेंगे ना, सीख लेने के बाद जब आप दोबारा से ऐसे वीडियोस देखोगे, तब आप देखोगे हर कार्ड में जो भी रिप्रेजेंटेशन है ये सारा राइडर वेट से लिया हुआ है। राइडर वेट इज द ओरिजिनल वन, और उसी के ऊपर बेस करके नए नए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को लाया जाता है, लेकिन बात वही सेम है। ओके, तो इसीलिए हम लोग राइडर वेट को इसलिए चुने हैं क्योंकि ये आदि है, ठीक है। हमारे जैसे किताबों में वेद आदि है ना, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, तो उसी तरह ये टैरो के जो पूरे स्टडी में, टैरो के पूरे हेरिटेज में राइडर वेट सबसे आदि कार्ड्स है, सबसे ओरिजिनल, सबसे ओल्ड। Till now, Rider-Waite deck is the most popular deck in tarot divination used by more than 95% of tarot readers। तो ये टैरो रीडर्स को कैसे पता चला कि मुझे राइडर वेट ही पढ़ना है, कोई दूसरा कार्ड क्यों नहीं? क्योंकि ये भी उनके मेंटर ही उन्हें समझा देते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ तक का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। একটা জিনিস আছে ম্যাম, হ্যাঁ তুমি বাংলায় বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি হিন্দিতেও ফ্লুয়েন্ট ম্যাম, प्रॉब्लम नहीं। আচ্ছা তাহলে করো। अब अंजलि भी, उसको भी समझ में आएगा मतलब क्या क्वेश्चन। आप बांग्ला भी बोल सकते हो, आप हिंदी भी बोल सकते हो, वो आ जाएगा समझ में। अंजलि को समझ में आ जाएगा, अंजलि भद्रेश्वर की लड़की है। ও তোমার আচ্ছা কাছাকাছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছাকাছি। ওকে। তো ম্যাম, যেটা আপনি বললেন যে তালপাতায় আগে লিখে ইন্ডিয়া থেকে যেত, তো ইন্ডিয়া থেকে যেত কেন? মানে ইন্ডিয়া থেকে ওখানে পাঠানো হতো কেন? হ্যাঁ, না না কিছু পাঠানো হয়নি, ইন্ডিয়ানসরা যেটা চুরি হতো, চুরি, সোজা কথা চুরি হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা আমি এখানে একটা 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 কিছু করে দেখি, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার একটা বুদ্ধি খেটেছে। হ্যাঁ, কারণ আমি খেয়াল করলাম আমি তো আমার ডিভাইস দিয়ে কথা বলছি, আমি কিছু করতে পারি কিনা। এই তো এসেছে, আমার মুখটা দেখা যাচ্ছে? हाँ हाँ दिख रहा है। আমি না আমার ভেবেছিলাম এবার আমি ল্যাপটপ। ম্যাচ করিয়েছি। হ্যাঁ, এবার আমি একটু ম্যাচ করি, ম্যামের মুখের সাথে ভয়েসটা আমার ম্যাচ করে না আমার কাছে। ম্যাচ করে দেখি। সত্যি খুব খারাপ লাগছে, এইভাবে রেকর্ডেড সরি ম্যাম। থাকবে। আর কিসের তোমাদের কিসের সরি, আই এম সরি। না না, আমি বললাম বলে। কিটা বললে, প্রশ্ন করলে বলে? না না, আমি বললাম যে আপনি যখন ভিডিওতে অন হলেন, তো আমি বললাম আপনার, আমি একটুখানি দেখে নিই আপনার ভিডিওর সাথে, মানে ফটোর সাথে ভয়েসটা আমার কাছে তো ম্যাচ করছে না, তো ওটা দেখলাম, আমি সেটাই বললাম বলে বললাম সরি ম্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে তুমি বলছিলে পাতার ব্যাপার। ताम्रलिप्त। तुमको समझ में आया अंजलि, ताम्रलिप्त का मतलब? तुमने देखा होगा ना, एक तो फ्लैट कलर का पेपर होता है, ऐसे ऐसे करके लोग टर्न करते थे पहले के जमाने। हाँ, तो वो एक्चुअली इंडियंस का ही पंखा होता है, हाथ पंखा जिसका होता है, उसी का ही तो है ना मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, वही हाथ पंखा, वो भी तो देखी हो? नहीं देखी, यूज होता नहीं है। देखी, ऐसे ही मेरे घर पे है भी। ऐसे ही बोले जा रही हूँ। मैं एक्साइटेड हो रही हूँ उस ए के लिए, मेन जो चीज सीखना है, मेरा ध्यान उधर ज्यादा जा रहा है।
मतलब मेरे को फोकस, वो पूरा वो पत्ते को नहीं देखना चाहती है, वो किसी किस्म का पत्ता नहीं सोचना चाहती है कि टायर ये कार्ड कहाँ से आया, फोकस ला रही है कि अगला चैप्टर क्या होने वाला है। यही तो। अच्छा ठीक है चलो, तो यही बात है। वो पत्तों में क्या पहले जैसे होता था, इंडियंस तो हमेशा से ही थोड़े से बेवकूफ थे, मतलब बेवकूफ नहीं, एक्चुअली वो इनोसेंट बहुत थे, अभी भी हैं। तो जिसके कारण हमारा ही कार्ड इस्तेमाल हुआ, इंसानों ने पढ़ा और उसको आगे लेकर चले गए। और जब भी बाहर से लोग आते थे, और देखो ये जहां पॉपुलर हुआ, वो कहाँ पॉपुलर हो रहा है इसे भी ध्यान दो, ये है यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप का तो फॉरेन लैंड्स है, तो यूरोपियंस लोग तो आ आकर हमेशा से ही हम लोग से कुछ लेकर जाते थे, और उन्हें ये लगता था कि चलो हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, अब इसको हम लोग बिजनेस में टर्नओवर कर लेंगे। एनीवेज चलो, जिसने भी जो भी किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। घूम फिर के जो भी वापस आया है, अभी तो इंडियंस भी टैरो रीडिंग में हर जगह फैले हुए हैं। हाँ, तो हमारे कल्चर के अभी ऐसे काफी सारे ऑकल्ट स्टडीज है जो छुपे हुए हैं, और उनको जानबूझ के ज्यादा बाहर नहीं निकाला जाता, इसी डर से कि फिर से कोई फॉरेनर या वही आउटसाइड चोरी इंडिया ना कर ले। हाँ चोरी ना कर ले। इसीलिए जो भी कुछ कुछ चीजों को बहुत गुप्त तरीके से पढ़ाया जाता है, और इसीलिए इस फील्ड को ऑकल्ट कहते हैं। ऑकल्ट का मतलब अंधेरा, छिपाया हुआ, हिडन, सीक्रेट। एक्चुअली ऑकल्ट का मतलब अंधेरा। तो अंधेरे में क्या रखा जाता है, जो छुपाना है। ठीक है, इसीलिए आने वाले दिनों में भी जब आप लोग का भी रीडिंग खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा जब तक आपका सेशन खत्म ना हो आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अपने आप से ये वादा कर लो। क्योंकि ये एक ऐसा विद्या है कि जब लोगों को पता चलने लगता है ना, सुनते मात्र उनका एनर्जी के साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। क्योंकि जब वो जान लेता है कि आप कुछ ऐसी विद्या सीख रहे हो, उनका वो जो आग्रह है आपके तरफ बढ़ना शुरू होता है, यही आपका स्टडी को रोकने लगेगा। सोजा सप्टा कथाएं आपके ऊपर इवेल आई आने शुरू कर जाते हैं। ये मैं किसी को समझा रही थी, शायद प्रियंका से ही बात हो रहा था ना कल, हाँ हाँ, कल कल, हाँ मैम। कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में। तो आप लोग हाँ आज हाँ एस्ट्रल वर्ल्ड के एक कदम आ चुके हो, अभी भी दरवाजा खुला नहीं है, आप दरवाजे के इस पार हो, पर उस एस्ट्रल वर्ल्ड के जो दरवाजे के इस पार लोग घूम रहे हैं, वो लोग आपको देख पा रहे हैं कि ये लोग कुछ शुरू किए हैं। लेकिन शुरू करके जिस दिन खत्म करोगे ना, उस दिन उन्हें पता चलेगा सुनने में कि थोड़ा हॉरर लग रहा है। बस ये शुरू हो गई, हॉरर लग रहा है, हर बात में हॉरर लग रहा है। तुम एक काम करो, तू लाइट ऑफ करके पढ़ाई कर, तब जाके असली हॉरर फीलिंग आएगा। नहीं, इतना भी नहीं करना है मेरे को। तो जहाँ अच्छा, पता लगा कि मेरे को उनको डराना है, इधर मैं ही डर गई। किसको डराना है तुझे? फिर डराने वराने वाला बात मत बोल, कोई डरने वाला नहीं है। नहीं, मतलब जो भी चीजें करनी है, अब मेरे अंदर ही डर बैठ जाएगा पहले से ही, तो मैं करूंगी कहाँ से कुछ। नहीं, अच्छा डरती तो मैं ही क्या हूँ आपको बहुत, पता है पर ना कि मेरे को अंधेरे से डर लगता है, मैं आपको बोली हूँ। देखो अंधेरे से सभी को डर लगता है, लेकिन मैं जब कुछ आगे चल के ऐसा एक बात बोलूंगी, तब तुम लोग बोलोगे हे भगवान, जिससे हमें डर लगता है हमें उसी काम करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि तुम तभी एक पावरफुल रीडर बनोगी, एक्चुअली सबको रहना चाहिए था। एनीवेज ये तो रिकॉर्डेड हो रहा चला जाएगा। जो हमारा मेडिटेशन रहेगा ना, ये आज मैं इसलिए बोल दे रही हूँ ताकि आप लोग बार बार प्रिपेयर्ड रहो, आपको क्या करना है आने वाले दिनों में। जो मेडिटेशन हम लोगों को करना है वो एक्चुअली अंधेरे में ही करना है। जी हाँ, वो मेडिटेशन अरे अपने कमरे तो में करना है, तो अपने हाँ, तो कमरे। मतलब मैं इतने दिनों से जो मेडिटेशन लाइट में करती हूँ, वो तरीका सही नहीं है। है। वो तो आपकी बॉडी को सेटल डाउन कर रहा है। आप वो जो कर रहे थे, वो है आपके बॉडी को सेटल डाउन करना। वरना जब देखो लाइट होता है, लेकिन हम लोग इधर उधर देखते हैं कुछ कौन है कौन नहीं है। लेकिन लाइट ऑन करने के बावजूद भी अगर आप क्या आंखें क्या बंद हो गया? करके बैठे हो, यानी आपका बॉडी काम हो रहा है, आपके बॉडी को समझ में आ रहा है कि ये मेडिटेट करने बैठी है। ठीक है, लेकिन असली मेडिटेशन तब शुरू होता है जब आप अंधेरे में चले जाते हो, और आप अपने आप को खोने वाले हो, फिजिकली भी आपको एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तब आपको असली चीज दिखने वाला है जो आप हो। प्रियंका को तो काफी एक्सपीरियंस है, मैं बाद में कभी प्रियंका को अलाउ करूंगी इस बारे में खुल के बोलने के लिए।
हाँ, लेकिन डर वाली चीजों को एकदम साइड में रखो। यहाँ हम लोग ना डरने वाले हैं ना डराने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक योद्धा बन रहे हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ के मेले में जो आए हुए हैं नागा नागा बाबाज, उनको वॉरियर्स भी कहा जाता है, हाँ क्योंकि वो लोग का एक ही थीम है। वो लोग कहते हैं जब जब हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा, वो लोग कहीं से भी निकल आएंगे। समझ गए? तो ये जैसे एक हम्म रिलीजियस इशू है, मतलब इशू भी नहीं, ये अच्छी बात है। आज अगर इंडिया के बाउंड्री में आर्मी नहीं होता, आज तुम हम क्लास भी नहीं कर रहे होते, है ना? हम लोग क्लास कर रहे होते, कोई हमें गर्दन पकड़ के अभी पटक रहा होता। क्लास करने कौन बोला है? कौन बोला यहाँ बैठने? यही आकर शूट करके चल गया होता। तो हाँ इसीलिए आप अंदर से जितना समृद्धशाली बनो, बाहर से भी उतने ही प्रोटेक्टेड बनो, शक्तिशाली बनो। दोनों का होना जरूरी है। तो अभी हम लोग अंदर से समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन बाहर मेरा खुला दरवाजा, कोई भी आ जाएगा, तो तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए साथ ही साथ मेडिटेशन, जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाता, कल से ही मेडिटेशन हैज टू बी देयर। मेडिटेशन का प्रोसेस मैं टेलीग्राम में दे दूंगी। वो आपको धीरे धीरे करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अभी लाइट जलाओ, लाइट जलाकर करो, उसके बाद धीरे धीरे डिम लाइट में आओ, फिर डिम लाइट करते करते उस लाइट को पूरी तरह बुझाने का ताकत जब आपके अंदर आएगा तभी करना। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। और जरूरी नहीं कि रात को ये सब करना है। जो टाइमिंग सभी को पता है, वो टाइमिंग है ब्रह्म मुहूर्त, जो सनराइज के आधे घंटे आगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा भी खींच सकते हो तो बहुत अच्छा। लेकिन जिस दिन आपका मन पूरी तरह तैयार रहेगा कि यस आई कैन, मुझे यहाँ कोई हार्म नहीं कर सकता, कोई तरह का एंटिटी नहीं है मेरे जिंदगी में, मैं उल्टा इतनी पावरफुल हूं कि लोगों के लिए और अपने लिए लड़ सकती हूँ। ठीक है, काम हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेकिंग टैरो रीडिंग इजी। अब हम लोग पहले शुरू शुरू में थोड़े अचानक से हाई लेवल में जाएंगे नहीं। फाउंडेशन किस तरह, अब हम लोग भीत है ना, भीत तो अभी समझ लो हमारा जो जमीन है, बंजर जमीन, अब हम लोग उसमें फेंकने वाले हैं मट्टी। लेकिन मिट्टी फेंकने के पहले हमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या हार्डवर्क है? ये जो सामने पिक्चर्स दोनों दिख रहे हैं, ये बहुत टफ पिक्चर्स है। ठीक है, क्यों टफ है? क्योंकि मैं ये सवाल लिख कर रखी हूँ, उसका जवाब आप दोनों को देना है। विच सीन इज सैड एंड विच सीन इज हैप्पी? प्रियंका बोलोगी पहले, क्या आपके हिसाब से कौन सा सीन आपको हैप्पी दिख रहा है और कौन सा सैड? मैम, जो दिख रहा है वही बताओ, या इनर जो दिख रहा है वो सही नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा करके लिखा है, ऐसा कुछ है? जो तुमको लग रहा है वही बोलो। देखने के हिसाब से जो ब्राइटिंग है, जो लाइट है, फर्स्ट वन, वही तो हैप्पी लग रहा है। हम्म और ब्लैक एंड वाइट सैड, वो सैड हो रहा है। पर हम्म मेरे ख्याल से आई डोंट नो ठीक होगा कि नहीं, पर मुझे जो लगता है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद ही लाइट, फुल लाइट। ओके, मतलब ठीक सेकंड है, वन पहले, उसके बाद लाइट होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके ठीक है। अंजलि? मेरे को तो ऐसे अगर विजुअली बोला जाए तो जिसमें कलर है वो हैप्पी लग रहा है, और जिसमें कलर नहीं है वो सैड लग रहे हैं। ओके, अच्छा, अब मैं अगली तरफ जा रही हूँ, बाद में बताऊंगी जवाब। अब यहाँ इन लोगों को देखकर बताओ। हु लुक्स इगोइस्टिक, घमंडी, एंड हु लुक्स हम्बल, साधारण? इन तीनों पिक्चर में आपको कौन सा इंसान घमंडी लग रहा है और कौन सा इंसान साधारण? जो जिसने मुझे, हाँ अपने अच्छा, हेड बोलो पे बोलो। क्राउन। पहली प्रियंका बोल लो। हाँ चलिए, अंजलि भी बोल सकता है। अच्छा ठीक है मैम, ओके। मुझे लगता है मिडिल वाला अ, ज्यादा हम्बल होगा, क्योंकि ओके, सोचते ज्यादा है, अच्छा, सोचते ज्यादा है और सब कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं।
और यहाँ पे जो थर्ड वन है जिनके सर पे क्राउन है, वो ज्यादा इगोइस्टिक है, ओके। घमंड भी है, इगोइस्टिक पे है। और यहाँ पे फर्स्ट वन भी बोलूँ क्या मैम? इगोइस्टिक और हम्बल, ये दो कैरेक्टर आपको चुनना ओके, है। हम्म। ओके। अंजलि अब बताओ। जिसने क्राउन पहन रखा है वो ज्यादा इगोइस्टिक लग रहा है। हम्म। और हम्बल तो वही जो बीच में है वो लग रहा है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होता है, जो ज्यादा मैच्योर, जिसके पास नॉलेज है ऑब्वियसली वो मैच्योर है, और मैच्योर पर्सन हमेशा ही हम्बल हो रहता है। तो ओके। मेरे को यही लग रहा है। ऑल राइट, वेरी गुड। अब इस पे बताओ। यहाँ भी पहले प्रियंका बताएगी। फोकस ऑन द चेयर, दोनों के चेयर पे ध्यान दो। हु लुक्स कंफर्टेबल एंड हु लुक्स ही हैज वर्कड हार्ड फॉर दिस चेयर। पहले प्रियंका। कंफर्टेबल, मुझे कितना ज्यादा कौन बैठा है कंफर्टेबल और किसे देखकर लगता है कि उसने इस चेयर में बैठने के लिए बहुत तकलीफ झेला है। द सेकंड वन कंफर्टेबली बैठे हैं, मुझे लगता है। ओके। और फर्स्ट वन जो है उसको लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया मैंने किया, और बहुत ही तकलीफ सहन करके ये जगह मुझे मिला है, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके। अंजलि। कंफर्टेबल जी, वही लग रहा है जो फर्स्ट है वो मेरे को भी लग रहा है कि कंफर्टेबली बैठा हुआ है। और जो सेकंड वाला है वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसने हार्ड करके अपना ये सीट ले रखी है। ऑल राइट। नेक्स्ट, इस पिक्चर को देखकर बताओ विच इज अ हैप्पी फैमिली एंड विच इज अ सैड फैमिली। अंजलि पहले। जो सेकंड वाला है वो हैप्पी फैमिली है, और फर्स्ट वन जो है वो सैड है। ओके। प्रियंका। मैम एक बात बताओ, ये बोलने से पहले मुझे हर फोटो में क्यों लग रहा है कि जो दिख रहा है वो ठीक नहीं है, कुछ दूसरा मीनिंग छुपा हुआ है इसके अंदर। तो इसलिए मैं ज्यादा इसको क्रिटिकल नहीं तो कर रही हूँ, सोच के बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, अरे आप अभी बोलिए। कौन सा मुझे पॉइंट देना है, तुम लोग बस हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, क्रिटिकल है तभी ऐसा तो मैं ऐसा बोल लग रहा है। रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो सेलो टिप। ऐसा लग रहा है मुझे। मैं भी अंजलि के साथ ही ये वाला मुझे लगता है। द सेकेंड वन इज मोस्ट इज हैप्पी फैमिली एंड फर्स्ट वन सैड फैमिली। ओके। अच्छा, खत्म हो गया हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं समझा रही हूँ। अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तुम दोनों खुद से समझ जाओगी किसने क्या बोला था, क्योंकि तुम दोनों को तो याद है ना अपने एक्सप्रेशंस। अच्छा, वो ब्राउन वाला ब्राउन वाला लेकर आओ, है वहां पर है, लेकर आओ। पहली बात तो क्यों मैं ये पिक्चर्स दिखाई आप दोनों को, इसके बारे में बताओ। क्यों दिखाया गया ये पिक्चर्स। हम कैसे ये पिक्चर सोचते हैं, दिखा। शायद में भी हाँ आप ये जानना चाह रही हो कि हम क्या, मेरे को तो यही लग रहा है कि क्या क्या हम कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, या चीजों को देख करके हम कितना समझ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से यही है। अच्छा। समझ। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, कौन कौन पिक्चर को देख के क्या क्या फील होता है, ये एक टेस्ट था। और ये भी ये सब एक सैंपल ही है, मतलब डेमो है। ऐसा ही होने वाला है, इससे भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है, इससे कम भी होता है, और एवरेज भी होगा। वेरी गुड। अब मैं बताऊं, ये चारों पिक्चर्स में पॉइंट, 3 पिक्चर्स का सही जवाब अंजलि ने दिया। ओके। ओके, लेकिन आखिरी का जो गुड। एक्सप्लेनेशन तुमने किया प्रियंका, तुमने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया कि ये मैंने क्यों ओके, पूछा। ठीक है, अब देखो मिला लो, जो सिंपल जो तुम्हें दिख रहा है यही उसका आंसर था कि विच सीन इज सैड एंड विच सीन इज हैप्पी। इस पिक्चर में ग्रीनरी, ग्रीन कलर, कलरफुल, कलर थिंग्स, कलर, हम लोग सब आज कलरफुल होकर आए हुए हैं।
व्हाई? बिकॉज वी आर हैप्पी इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस का कलर है। और जहां भी हम डार्क कलर्स देखेंगे या ओनली टू कलर्स देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट में भी ग्रेइश रहेगा, ये सारे रंग याद रखना, क्योंकि यही रंगों का ही खेल है पूरा कार्ड्स में। ओके, तो ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ भी ये शायद आप दोनों ने इस पहले इंसान को मिस कर दिया, जबकि एक्चुअली हम्बल यही है। इसका चेहरा देखो, ठीक है, इसमें घमंड नहीं है जो इन दोनों में है। ठीक है, सबसे ज्यादा घमंडी लेकिन ये है, क्योंकि ये अपना खटकर क्राउन तो पाया है, जीत पाया है, लेकिन उसको बोलकर घमंड भी है। ठीक है, तो जब घमंडी किसे कहते हैं जी, मैंने इतना कमाया है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो जो कहता है वो है घमंडी। और ये इंसान को हम्बल इसीलिए नहीं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसका चेहरा मतलब ऊपर के तरफ है। हम्बल इंसान का नजर झुका हुआ रहता है, डाउन टू अर्थ, साधारण व्यक्ति। वो इंसान को कभी भी देखना, वो कभी भी ना हाई फाई या ऐसे सर उठा के चलना, अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाना, ये सब बिल्कुल नहीं, साधारण। तो ये पहला पिक्चर जो है साधारण पर्सनालिटी का इंसान है। ऑलराइट, ये क्लियर हुआ? अपने अपने आंसर्स को याद कर लो, किसने क्या कहा था। यहाँ भी सेम, कौन कंफर्टेबली बैठा है? कंफर्टेबल मतलब एकदम रिलैक्स, कोई चिंता नहीं, किसी का डर नहीं, कौन क्या टोकेगा बोलेगा, कोई बात नहीं। तो पहला वाला अवश्य कंफर्टेबली बैठा है। लेकिन जब आप जिस चेयर के लिए लड़ रहे हो, जिस चेयर को पाने के लिए आपने इतना कुछ किया, तो उसमें आप ऐसे पोज देकर कभी नहीं बैठोगे, है ना। आप बहुत इज्जत के साथ उस चेयर को आप इज्जत दोगे और इज्जत से भी बैठोगे, क्योंकि आपको पता है एक बार मैं चेयर में बैठ गया या बैठ गई तो मेरा यही रिफ्लेक्शन सबके दिमाग में रहेगा। तो ये इंसान दूसरा वाला, ये सोच समझकर खटा हुआ इंसान है, और इसीलिए अपने पोजीशन का रिस्पेक्ट करता है, वो अपने पावर्स का रिस्पेक्ट करता है। ये सारा चीज हम लोग सेकेंड पिक्चर से देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ये वाला आप दोनों ने सही सही बोला कि जो हंस रहा है वो हैप्पी है, जो दिख रहा है वही है। हाँ, बस। हाँ, इसमें कोई सेकंड मीनिंग नहीं है। तो बात आने वाले टाइम में ऐसे ही सारे पिक्चर्स मिलेंगे। ओके, ऐसे ही पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जितना सरल था इन लोगों को समझना, वो उतना ही टफ बनता चला जाएगा एज पर द क्वेश्चन। सामने वाला आपको क्या सवाल कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ये तो हो गया मेन पिक्चर्स। इन मेन पिक्चर्स के पीछे काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस धीरे धीरे आने वाले हैं। तो उन लोगों को आप जब समझने लगोगे, तब आप धीरे धीरे, वही आपका फाउंडेशन है, ठीक है। यही आपको आपका भीत तैयार कर रहा है कि मैं किसी कार्ड में कुछ सिंबल्स को देखूंगी, कुछ लोगों को समझूंगी, वो सारे लोग क्या है, क्योंकि इतने सारे सिंबल्स रहेंगे, 78 कार्ड्स में मल्टीपल सिंबल्स रहेंगे, आप उन्हें याद नहीं रख पाओगे, कभी नहीं। तो उसमें कुछ ट्रिक रहेगा, वो ट्रिक आपको नोट्स में दिया जाएगा। अभी तक तो नोट करने लायक कुछ नहीं था, बस समझने लायक था कि हम लोग आने वाले दिनों में कार्ड्स को कैसे रीड करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है दोनों का? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कार्ड, सोचो। मैम एक बात बताओ, हाँ, एक क्वेश्चन है। हम्म, और मुझे बाद में भी मैं क्लियर कर सकती, पर अभी बाद में अगर भूल जाऊंगी तो हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसमें कुछ डबल मीनिंग है, मतलब जो है दिख रहा है वो सही नहीं है, ये मेरा ऐसा ही, मैं मतलब मेरा कोई नॉलेज नहीं है इसलिए, या क्या दूसरा कुछ थॉट क्यों आया? क्योंकि तुम थॉटफुल हो, तुम तो पता है तुम कौन हो। यहाँ दिस इज एवरीथिंग अबाउट लेवल्स, यू आर 2 लेवल्स अबव, इसीलिए तुम अंदर तक भी जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्चुअली वहां कुछ था नहीं। लेकिन अब जो हाँ, नहीं, थॉट हाँ। लगेगा, अब इन कार्डों में तुम्हारे थॉट्स लगेंगे, समझ ओके। गए। तो हमारे जो एक्चुअल अब कार्ड आने वाला है, ये जो शुरू हो रहा है, अब इसके अंदर जो तुमने जिस तरह से सोचा वो इस्तेमाल होगा।
लेकिन जनरली हम लोगों को पहले बेसिक समझना होगा कि ऊपर से मैं क्या समझ रही हूँ। तो हमें कलर्स ओके देखना है, एक्सप्रेशंस देखना है, मोड देखना है, उन लोग के बॉडी लैंग्वेजेस देखने हैं, उस कार्ड्स के अंदर क्या क्या सिंबल्स है उन्हें समझने हैं, ठीक है। लेकिन ओके इंटरप्रिटेशन करते वक्त जब आप इसको रीड करोगे, इंटरप्रेट करोगे एज पर द क्वेश्चन, अभी फिर से मैं बोल रही हूँ एज पर द क्वेश्चन, तो बहुत बात तब आप जिस जो बात आप बोल रहे थे, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, वो जरूरत था। ओके ये कार्ड पकड़ के वहां से एक पूरा ऐसे बोलना है, मतलब एक रचना रचना बोले দেওয়ার মতন যেন ক্ষমতা হয়, लेकिन वो कब होगा, तभी होगा जब आप सुपरफिशियल इमेजेस को तो समझ गए, लेकिन अंदर तक जाने का भी ताकत आप में हो रहा है। एज इफ वो कार्ड खुल के आपके साथ बात करने वाला है, वो कार्ड मूवमेंट करेगा, ऐसा आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा फील करोगे। और वही आप मुंह से जब बोलते बोलते चले जाओगे, तब सामने वाले को लगेगा कि यू आर द रीडर, यू आर द परफेक्ट रीडर, और इसी को कहते हैं इंट्यूटिव रीडर। ओके, तो हमारा पहला कार्ड फूल, मतलब बेवकूफ, यानी हम सब सबसे पहले बेवकूफ होते हैं। होते हैं कि नहीं? जी मैम। कौन होता है इंसानों में, कौन सबसे बड़ा बेवकूफ होता है? जो सब कुछ जानकर भी और फिर वही गलती दोहराते जाए, कुछ सीखे नहीं, जो भी अच्छा, चीजें मेरे को यही लगता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, जो दोबारा वही चीजें करते जाए करते जाए। अच्छा, और प्रियंका को क्या लगता है बेवकूफ? बेवकूफ मेरे हिसाब से जो सबको दिखाते हैं कि आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ पता है, आई एम द बॉस, पर उस एक्चुअली उनको आता कुछ नहीं है, पर दिखाने का ढोंग करते हैं कि मुझे अच्छा, सब पता है। इंसानों की जिंदगी में इंसान बेवकूफ होकर या बेवकूफ कब दिखता है? इंसान की लाइफ टाइम में हर इंसान बेवकूफ होता है एक टाइम में। हाँ हाँ। ये कौन सा टाइम होता है? ये आप भी थे, हम भी थे, हम लोग सब थे, और वो कॉमन है, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव, हम अच्छा, सब एक टाइम में। चाइल्डहुड में। वेरी गुड, दिस इज द चाइल्डहुड आंसर, चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड तो फूल का कार्ड बचपन। नंबर देखो, इट्स जीरो, जीरो। आप कार्ड ओके को जी। अच्छे से जूम करके देख पा रहे हो, या मैं थोड़ा जूम करने में मदद कर देती हूँ? दिख रहा है क्या? जीरो, वो सन के बीच में ना ऊपर। हाँ हाँ, आप लोग अपने स्क्रीन को ऐसे पिंच कर सकते हो, आपको कुछ अगर देखना है, बड़ा हाँ करना है। हाँ। और मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर मैं यहाँ से मैनेज कर एक तो पाऊँ। जीरो दिख रहा है कि जो ओमन है एक उसके हो गया। फेस के ऊपर। ठीक है, हुआ। बस ये ओके। जीरो करने के चक्कर में मेरा बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ये जो जीरो का अंक दिख रहा है ओके। हमें, तो जीरो यानी एक सीरियल नंबर का शुरुआत। किसका शुरुआत? ये जो 78 78 कार्ड्स का पहला नंबर है, लेकिन जीरो, फर्स्ट है। पहला नंबर वन ओके। नहीं है। तो वो जीरो क्या है? हम इंसानों का भी, जब हम लोग पैदा होते हैं, वो शिशु, ये चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद वो पहला बच्चा जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल होने के पहले तक, वो छोटा बच्चा, वो एक्चुअली क्या होता है? वो तो फूल ही होता हम्म। है ना? उसमें बुद्धि नहीं है। उसको कहीं भी छोड़ दो, कुछ भी खा लेगा, कहीं भी गिर जाएगा, कुछ भी कर लेगा। आग में जाने के लिए जितना बारण करो वो करेगा ही, क्योंकि वो फूल रहता है ना? तो ये जो फूल वाला क्वालिटी, ऐसा नहीं कि हम लोग जब पैदा होते ही है और उसके बाद बड़ा होते होते खत्म हो रहा है, नहीं। एक्चुअली वो वर्षन हमारा रह जाता है, इसीलिए हम लोग आगे जब बड़े भी होते हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस जब करते हैं बहुत कुछ, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत फूल्ड होते हैं। एक बूढ़ा इंसान भी तो फूल्ड होता है ना? बेवकूफ बनना, चीटेड होना। तो हम क्यों चीटेड होते हैं? क्योंकि हम लोग बचपन से जिस गुण को लेकर पैदा हुए, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रह जाता है। ओके, तो ये जीरो का ये सिग्निफिकेंस है। जीरो एक्चुअली समझा, अब इसके बहुत मतलब निकलेंगे। अभी सिर्फ जीरो को पकड़ के अगर मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगी, तो वो जरूरी नहीं है, वो मास्टर्स का सिलेबस है।
अभी इतना जान लो, जीरो क्यों है, ठीक है, और जीरो के साथ ये फूल क्यों है। अभी अब मैंने जो जो बातें समझाया, इस फूल के इस पॉइंट को अब गौर करो कि क्या इस पॉइंट के साथ ये बातें मैच कर रहे हैं या नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके रखी हूँ समझाने के लिए, और इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आप लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट करो, हाँ, बैकग्राउंड को म्यूजिक, ओके। आप लोग का म्यूजिक सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो जब भी ये फूल काट का मतलब है, इस इंसान को अब देखो, अब यहाँ देखकर तो आपको लगेगा कि एक युवक है, युवक चल रहा है, गिर रहा है, ये सब अलग बात है, लेकिन इसके पॉइंट्स को पहले समझना होगा कि जब भी फूल कार्ड आएगा आपके रीडिंग में, इसका मतलब आता है कि वो काम जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल नया शुरुआत है। ऑल राइट, अब ये नया शुरुआत कैसे कैसे रीडिंग्स में आ सकता है, जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप में नया शुरुआत होने वाला है, रिलेशनशिप का शुरुआत, काम का शुरुआत, जॉब का शुरुआत, जिंदगी में जो भी एक नया शुरुआत होगा, तब ये कार्ड दिखेगा उस इंसान के रीडिंग में, ये कार्ड दिखेगा। प्रियंका কিছু বললে ওটা शोना গেল ना। हाँ हाँ, हाँ सॉरी, जैसे आज हमारा फर्स्ट डे है, शुरुआत है टैरो वर्ल्ड में। राइट राइट, टैरो वर्ल्ड तो वैसा ही है। एब्सोल्युटली यस। तो दिस, तब ये कार्ड आएगा, तो इसका मतलब है कि वो इंसान का उस सवाल में वो काम शुरू होने वाला है, लेकिन उस शुरुआत में अब अच्छा है कि बुरा, अब ये अब धीरे धीरे अब आप कलर्स की तरफ जाएंगे, इमेजेस की तरफ जाएंगे। न्यू रिलेशनशिप, तो जो मैंने कहा कि कभी जब कोई नया रिश्ता भी तैयार हो रहा है, तब आप कह सकते हो ये कार्ड आने पर कि ये एक नया शुरुआत है, ठीक है। आपको इतने सारे पॉइंट्स लेफ्ट साइड वाले याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आपको कैसे याद आएगा, तो आप तब इस पिक्चर को गौर से देखो, और ये बातें जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं उनको गौर से सुनो, उसको देखो मत, सिर्फ सुनो, सुन के पिक्चर के साथ रिलेट करो। और अभी जो मैंने वो छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था, उसके साथ इस लड़के को रिलेट करो। तो पहली बात तो जीरो मतलब समझ में आया, जीरो तक क्लियर है सब दोनों का, क्लियर है क्यों जीरो है। तो बिल्कुल एक छोटा क्लियर शिशु है ना? या कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी चीज जो अपने यंग एज में है, मतलब यंग से भी शुरुआती दौर में है, ओके। दूसरा, इस लड़के को हम लोग देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है मतलब वो कपड़े, कपड़ा उसका गौर करो, डेकोरेटेड कपड़ा पहना हुआ है ना। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि वो लड़का थोड़ा सा अपने आप से प्यार करता है। जब हम लोग अपने आप से प्यार करते हैं, सेल्फ लव वाले लोग होते हैं, हम लोग खुद को थोड़ा सजाते हैं, है ना। तो यहाँ भी इस वही लड़के ने जो वही। कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा इलेबोरेट है, डिजाइनर है, फूल वूल ये सब है। तो इससे पता चलता है कि सेल्फ लव वाला व्यापार भी इसमें है। तो ये जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, ऐसे इंसान विल लव देमसेल्व्स। ऑल राइट, इसके साथ हम लोग और कुछ क्या देख पा रहे हैं, उसके हाथों में एक फूल है। ऑल राइट, ये फूल क्या चीज है, वही इफ यू लव योर सेल्फ, इफ यू लव योर सेल्फ तो यू विल गिव फ्लावर्स, मतलब आप चाहोगे कि आपका जो ये पर्सनालिटी का जो खुशबू ये फैले, है ना। पर जब उस लड़के ने ये फूल कहीं और दे रहा है, कहीं दिखा रहा है, यानी इससे क्या पता चल रहा है, वो अपने दिल की बातें किसी को बोल भी रहा है, ठीक है, बोल रहा है लेकिन शर्मा भी रहा है। तो क्योंकि ये यंग लड़का है ना, मैच्योर्ड नहीं है कि आई टू आई मिलाए, तो थोड़ा बोलकर शर्मा कर अपना चेहरा हटा रहा है। ऑल राइट, इसके साथ और ओके। हमें क्या दिख रहा है, इसके हाथों में ये जो एक पोटली है, ये पोटली क्या है, इंसान पोटली कब पकड़ता है, हम लोग पुराने जमाने में पोटली पकड़ के कहाँ जाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं, तो उनका नो। ट्रॉली था वो पोटली, हाँ। तो उस पोटली में उनका सर्वस्व था, मतलब उनका पोटेंशियल था, उनके सब ताकत थे, कुछ है। उनके पैसा बोलो, धन बोलो, जिससे वो आने वाले दिनों में जो करने वाले हैं, वो उस पोटली में बधा रहता था, है ना। तो इस इंसान का भी पोटली में वो सारे ताकत है, यानी तुम जब बोलोगी कि उस जो इंसान आने वाला है आपके लाइफ में, उसमें काफी पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल कहाँ का है, खुद का है।
आप जब ट्रॉली लेते हो, अपना लगेज कैरी करते हो, किसी और का करते हो? हम लोग हमारा लगेज कैरी करते हैं, है ना? तो ये जो पोटेंशियल, ये जो ताकत है, ये जो उसके रिसोर्सेज है, ये उसके खुद के बनाए हुए हैं। और वो क्या ज्यादा है या कम है, तो वो पोटली के साइज में पता चल रहा है कि पोटली उठाने में उसको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? बहुत आराम से उठाया हुआ है। तो ये है बहुत सिंपल आदमी, अपना छोटा सा रिसोर्स लेकर ही वो जिंदगी में आगे बढ़ने वाला आदमी है। वो ज्यादा बोझा नहीं ले रहा है, मतलब वो जो पीछे का वजन मतलब ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, इस तरह का लड़का नहीं है। बहुत बिंदास टाइप का लड़का है, अपना मन मर्जी का लड़का है। जितना रिसोर्स उसके पास है वो उसी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ तो रहा है, उसका नजर कहाँ है और वो खड़ा कहाँ है? क्या समझ में आ रहा है वो कहाँ ऊंचाई पे खड़ा खड़ा है, है? हाँ, ऊंचाई पे खड़ा है वो। ऊंचाई में खड़ा है, राइट, ऊंचाई ऊंचाई में पे खड़ा खड़ा है। है और ऊंचाई पे नहीं। देखकर समझ आ रहा है कि मैं जैसे ऊंचाई ऊंचाई पे पे नहीं खाई पे है। है तो खतरे क्या जैसा है कुछ उसका। हम्म, सही, बिल्कुल। तो क्लिफ, माउंटेन क्लिफ, हम्म, पहाड़ का जो धार होता है एकदम डेड एंड, इसके बाद ही धार में, हाँ। सुसाइड पॉइंट। तो एक इंसान इतना सच सवर के सारा पोटेंशियल लेकर पहाड़ के धार में क्या करने वाला है? इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टरी? हाँ, हम्म, इतना ताकत इतना बुद्धि लेकर तुम आगे बढ़ तो रहे हो, पर बढ़ कहाँ रहे हो? ये पहाड़ से खाई में उतरने के लिए। ऊपर से नजरें भी नीचे नहीं, नजरें ऊपर है। तो इसको बेवकूफी ना बोलेंगे हम? इतना कुछ हाँ, रहने के बावजूद तुम क्या बेवकूफ हो? तुमको जगह नहीं मिला अच्छी जगह चलने के लिए? तुम गए से पहाड़ के कोने में जाकर, जहां से तुम गिरने वाले हो, और देख तो लो नीचे। तो वो देख तो लो नीचे, कौन उसको बोल रहा है? वो उसके पास में छोटा सा सफेद कुत्ता। यानी जब आप जिंदगी में कुछ गड़बड़ करते हो ना, और वो गड़बड़ करने के लिए आपका जब दिलो जान से आप तैयार रहते हो, आज जो होगा मैं देख लूंगा, मेरा है ना, मैं अपने आप पर मुझे भरोसा है, ऐसा बोलकर कई लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन उनके पीछे या उनके क्लोज्ड वंस, उन्हें वो खतरा दिखता है कि भाई संभल संभल, वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, वो जॉब तेरे लिए ठीक नहीं है, वो काम तेरे लिए ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप तेरे लिए ठीक नहीं है, थोड़ा देख ले। पर वो लोग नहीं हम्म। देखते, क्योंकि उस टाइम में मतलब वो लोग आपको सोच समझ के पैर देना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा, या फिर आप जो भी कुछ डिसाइड करोगे अपनी लाइफ पे, आगे दिख रहा है कि आपको सोच समझ कर ही डिसाइड करना है, क्योंकि आगे बिल्कुल खतरा है या फिर आगे आप खतरे खतरे में। में हो। यस, तो ये देना पड़ेगा, ये हम लोग तब बोलेंगे जब उस इंसान को हमें रेमेडी देना है। जब ये कार्ड हाँ, रेमेडी में हाँ, आ हाँ। गया कि मैडम अब क्या करे, ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूं, तब आप उसी एक कार्ड से सर, हाँ। प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, उसी कार्ड से आप रेमेडी भी बोल सकते हो। क्लियर मैं हुआ? इसके लिए यहाँ पे लिखा है ना कि केयरलेस लाइक ए चाइल्ड, कि इतना राइट, कुछ आप हैप्पी भी हो, हैप्पी भी यस, बहुत ज्यादा हो, क्योंकि चाइल्ड यस, हमेशा हैप्पी रहता है। लेकिन आपको पता नहीं है चाइल्ड कहाँ जाता है, उसको कुछ पता नहीं है किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, ओके। एग्जैक्टली। ओके। तो मैं इसीलिए वर्ड्स बाद में पढ़ो, पहले आप पिक्चर को अच्छे से समझ लो, उसके हाँ, बाद आप हाँ। कार्ड वर्ड्स को देखना, तब देखना हाँ सारी बातें समझ में आ गए। तो इस तरह से जब भी ये कार्ड आएगा, याद रखना, ये जो लड़का है इमेच्योर है, और ये जैसे लड़का नहीं, ये लड़की भी हो सकती है, कहने का हो मतलब ये सकता है। पर्सनालिटी। हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ। मैडम ये लड़का, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये कैसा है, या ये मेरा हस्बैंड कैसे होने वाला है। तो अगर ये कार्ड सामने से आ गया तो आप आराम से ये बोलोगे, भाई थोड़ा देख संभल के, क्योंकि वो तो वो है, मतलब क्या कहते हैं ना, एक गाना है, मैं तो चला झोला उठाकर। वो ज्यादा सोचने वाला नहीं है अपने बारे में, आपके बारे में, क्योंकि वो अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उसे देखो आसपास और कोई नहीं है, जो क्लोज्ड वंस है उनका भी वो नहीं सुनेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, जो उसका दिल करेगा वो करेगा। लेकिन हम्म। ये तो ठहरा एक तो डरावने वाली बातें या एक तो नेगेटिव बातें, जबकि कार्ड पॉजिटिव है। अब कार्ड पॉजिटिव कैसे पता चला? ये ये लड़के तो ने सही। कैसे पता चला? हाँ, ये आप लोग बोलो 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 बोलो। मैं जितना मतलब सुनी हूँ, आप ही से सुनी हूँ कि जितना ज्यादा येलो इस रहता है कार्ड में वो उतना पॉजिटिव साइन होता है। चलो ब्राइटन अप, हाँ। बिल्कुल,
ये तो सबसे इजी है। और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है यहाँ? क्योंकि वो पॉजिटिव हैप्पी सन साइन दिख दिखा रहा रहा है। है। हैप्पी तो उतना नहीं और है। सन भी मेरे को जो है, मैं अपने तरफ से जो बोल रही हूँ, मेरे को सन दिख रहा है। सन जो है वो एक बोलते हैं ना कि ब्राइट एंड का ये है, प्रतीक वेरी है। गुड। यस यस। तो वे टू ये लाइट। या ब्राइट, जहां सूरज है वहां इंसान सूरज की तरह चमकेगा। ठीक है, तो येलो का मतलब है सब कुछ शुभ हो। ऑलराइट, तो इसीलिए जब मैं भी अपने रीडिंग्स में कलर्स क्यों समझा देती हूँ, ताकि अगले बार मैं कार्ड दिखाती हूँ, जो प्रॉब्लम आया है वो अपने आप अपना पढ़ रहा है, अपना समझ के निकल गया, मुझे कोई झमेला लेना नहीं पड़ा। ठीक है, ये मेरा तरीका है, जरूरी नहीं कि आप भी ये तरीका अपनाओ। मैं इसलिए ये तरीका करती हूँ तो क्योंकि मेरा मोटिव कुछ और ही रहता था। मेरा मोटिव वही, नॉट बिल्डिंग क्लाइंट्स बट बिल्डिंग स्टूडेंट्स, जो आने वाले दिनों में एक कम्युनिटी तैयार कर। इसीलिए, वरना एक्चुअली रूल ये नहीं है। ठीक है, ये रूल ही नहीं है कि आप कार्ड्स दिखाओ, आप कार्ड्स के पिक्टोरियल, आप कभी भी कोई रीडर को देख लेना, वो कार्ड्स दिखाएंगे नहीं, और दिखा के आपका जो समस्या है उसके साथ वो बोलेंगे नहीं, वो डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स में भी नजर पड़ता है। ठीक है, ये सारी बात है, लेकिन वही बात है, दिस इज अ हाफ नॉलेज। मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, आप जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, आपका नॉलेज जितना स्ट्रांग रहेगा, आप जितना नॉलेज को शेयर कर पाओगे वो उतना पावरफुल बनता है। और आप जितना छुपाओगे या डर डर के रहोगे, वो नॉलेज कभी ना आपके फायदे में आएगा, ना सामने वाले के फायदे में आएगा। ठीक है, पर मैं कुछ सोच रही थी सर। डर किस बात की? मतलब आपने बोला कि डर डर के रहेंगे, तो मतलब डर डर आपने के बोला कि भाई, जी, जैसे मेरा कार्ड में अगर सामने वाले को दिखा दूंगी, वो उसमें नजर लग जाएगा। अब अच्छा। वो क्या नजर लगाए, हाँ। इंसान नजर किसको देता है? जिसको वो समझ के उसे अपनाना चाहता है। मेरे हाथों में अगर हीरे की हाँ। अंगूठी है, तुम भी पहनना चाहोगी, तो तुम्हारा नजर क्यों हीरे की अंगूठी में रहेगा? क्योंकि तुम पहनना चाहती हो। लेकिन कार्ड या वो जो भी बातें हैं हाबी जाबी, वो तो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो नजर हम वही डालेंगे तो क्यों? मतलब मेरा कुछ जिसका प्रॉब्लम होता है वही तो हम लोगों के मतलब रीडर के पास जाते हैं, फिर वही नजर एग्जैक्टली, कैसे लगा, क्योंकि जिसको नॉलेज ही नहीं है वो नजर कैसे लगाएगा? राइट, दिस इज द एक्चुअल आंसर, इट्स अबाउट नॉलेज। जो रीडर को अपने नॉलेज में भरोसा नहीं है, वो सामने वाले को इसलिए कार्ड नहीं दिखाता है कि बाई चांस अगर सामने वाला क्लाइंट उसे पूछ ले कि मैडम आपने तो ये ऐसा ऐसा बोला, पर इसका क्या मतलब है, उसको बताइए, तो उस दौरान वो नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि वो उसके सवाल के साथ रिलेटेबल नहीं है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि वो रिलेट भी नहीं शायद ना कर पाए, वो फिजूल की बातें नहीं कर पाएगा, मतलब एक्स्ट्रा बातें वो करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको जल्दी से क्लाइंट को लपेट के भगाना है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम, मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल रहेगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट, इससे ज्यादा मैं नहीं अटेंड कर सकती, तो आप इतना सुनो, इतना जान लो, चले जाओ। तो वेरियस तरीका होगा, आप अपने आप को अपने तरीके से तैयार करो। ये मैं अपने तरीका बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? ताकि आप पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस पूरे क्लास को समझो। ठीक है, हम लोग अब उस ब्रॉड तरीके में आप अपना, मैं आपको बूफे दे रही हूँ, बूफे। आप बस अब अपना सिलेक्ट कर लो कौन सा खाना आपको खाना है, और वो खाना खाकर आपको फिर से क्या बनाना है। खाना जो बनेगा, सबका अलग अलग खाना बनेगा, टेस्ट सबका अलग होगा। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। वो टेस्ट कैसे बनेगा, आपका कॉन्साइंस आपको जितना मदद करेगा। यहां तक समझ में आया? ओके। ओके, अच्छा, अब ये जो हमारा मेजर आर्काना का मैं कार्ड है। हाँ, हाँ, बोलो। एक बात बोलूं। हाँ, ये जो राइडर्स एंड डेक का जो कार्ड है, जो सबसे हम्म, पुराना वाला मेथड है, लेकिन हम्म, आपने बोला कि मैं भी देखती हूँ एक्चुअली। मैं टैरो कार्ड, मैं गूगल में रिसर्च भी नहीं किया, देखते देखते जो वीडियो आता है जो प्रेडिक्शन देते हैं वो सुनती हूँ, पर उसको लेकर मुझे मुझे लगा था कि जब भी मैं क्लास करूंगी उन्हीं से सीखूंगी, क्योंकि बहुत कॉन्फ्यूजन हो जाता है, तो मेरा ये क्लियर था, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि बहुत सारा कार्ड है, तो ये जो कलर है और ये जो सन है, क्योंकि हर एक ये जो राइडर डेक का जो कार्ड है इसी में ऐसा साइन होगा, ऐसा पिक्चर होगा, तो बाद में अगर किसी ने दूसरा कुछ मतलब कार्ड में मैं काम करूं या
कुछ दिन बाद कुछ और कार्ड में काम करूंगी। तो ये जो कलर आपने बोला कि कलर भी मैं सिखाती हूँ, तो ये जो येलो कलर है और सन है, तो और फुल कार्ड अगर आएगा किसी का 0 लिखा हुआ, तो सब में क्या कलर कार्ड अलग हो सकता है लेकिन कलर क्या सेम आएगा मीनिंग वाला? मतलब फुल कार्ड वाला का सेम ही कलर आएगा? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। अभी अगर आप ये कार्ड सर्च करोगे, आप फूल ओके। ही लिखोगे गूगल में, आपको फूल की बहुत रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे। ओके। उसे जानबूझ के टेम्पर किया गया है बाद में। अब वो अलग किस्म के कार्ड्स, एक ही कार्ड है, पर जैसे आपको फूल का ये लड़का अलग दिखेगा, ठीक है, हम्म। आपको कलर के शेड्स भी अलग हो जाएंगे। क्यों किया गया है? ताकि आपको नया खाना परोसा जाए। बिरयानी मार्केट में अच्छा। कितने किस्म की बिकता है, पर हम्म। बिरयानी तो बिरयानी है, वही चिकन और चावल एक साथ, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं। है ना? पर उसको बहुत हुआ होगी। अलग अलग रीजन के लोगों ने नॉर्थ इंडियन बिरयानी, वेस्ट बिरयानी, ईस्ट बिरयानी, कोलकाता एंड हैदराबादी कर दिए। बात टैरो कार्ड्स के साथ भी यही है। आप लोग आज क्लास खत्म होने के बाद आप ये जाकर रिसर्च करना कि फूल कार्ड के और क्या क्या रूप है। लेकिन सबसे अंडरस्टैंडिंग जो इमेज है ये वाला है, और ये है बेस। अब आप इसको जब समझ जाओगे, आपको किसी भी किस्म का कार्ड दिया जाए आपको याद रहेगा। तब आप कलर फैक्टर में नहीं जाओगे, तब आप सिर्फ इमेजरी में जाओगे, इमेजेस जो दिख रहे हैं। क्योंकि कलर्स फिर क्योंकि इसलिए बदला जाता है ताकि सिलेबस भी बदले, ताकि आप वो कोर्स भी पढ़ो, उसको भी समझो, और उसके बाद एक खिचड़ी आपके दिमाग में पैदा हो, और उसके बाद आप रीडिंग भी खिचड़ी तरीके से दे, ताकि सामने वाला जैसे कंफ्यूज होकर आया और वहां कंफ्यूज होकर वापस चला जाए। ठीक है? तो इसीलिए आप, जैसे आप जब शुरू करते हो स्कूलिंग करना, जिस स्कूल में शुरू करते हो उसी स्कूल को खत्म जित करने पर जो प्रोफिशिएंसी आप गेन करोगे, अलग अलग स्कूल में कूद कूद कर जा जाकर ना, वो स्टूडेंट अल्टीमेटली वो कुछ गेन नहीं कर पाता है। आप किताबी नॉलेज तो गेन कर लिए, लेकिन वो एसेंस ऑफ स्कूल लाइफ को नहीं गेन कर पाए। समझ में आया? इसीलिए कि कोई भी स्ट्रीम को पकड़ो, उसको डीप में जाओ, ऊपर में शैलो शैलो स्विमिंग मत करो, गो डीप इनटू द थिंग। आप इसी को खोद खोद के जितना अंदर जाओगे, देखोगे आपने खुद भी एक नया कार्ड तैयार कर दिया। अभी तो हमारे इंडिया में जो हमारे क्या कहते हैं इसे, हमारे जो डिवाइन गॉड्स गॉडेसेस है, उनके ऊपर कार्ड बना है। हाँ, माँ काली का है, शिव भगवान का है, गणेशा हम्म। का है। देख रही हूँ मैं। पर मैम मुझे आपने जो बोला कि फुल कट के बारे में यूट्यूब में या गूगल में सर्च करना, पर मुझे नहीं करना है, मतलब क्योंकि फिर पूरा खिचड़ी बन जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए स्थिर इसलिए रहो, मैंने स्थिर देखा रहो। भी नहीं अभी तक कि जो जैसे क्लास होगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, मुझे जो राइट, और टिक ये करेगा क्यों वही है ठीक है। वो मैं समझा दी। वो ओपिनियन क्यों है, बात वही है। इस जर्नी को थोड़ा डिफरेंट भी तो दिखाना है। अगर हम एज ओल्ड हाँ। चीजें पढ़ेंगे, नए लोग नहीं उसे लेंगे। हर चीज को ट्रेडिशनली नहीं रखा जाता, उसको अपडेट किया जाता। पहले गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई होता था पेड़ों के नीचे, अब हम्म। होता है पढ़ाई ही नहीं हो रहा होता। है, ज्ञान लेना देना ही हो रहा है। लेकिन पहले पढ़ाई पेड़ों के नीचे, फिर कमरों के अंदर, और अब ये बक्से के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड। बस। बट देर इज बस एक्सचेंज ये। ऑफ नॉलेज गोइंग ऑन, नॉलेज में भी वैरायटी आ गया। उसी तरह इन कार्डों में भी वैरायटीज लाया गया है, कुछ बुद्धिमान लोगों ने किया है। आई डोंट वांट टू कमेंट, वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं हम्म। डेफिनेटली देयर हैज बीन डन सम रिसर्च, सम डिस्कवरी। बट द थिंग इज व्हाट, कि हमें फोकस्ड रहना है। क्योंकि आपका ये भीत, अगर जितना इस भीत में आप जितना सॉलिड मटेरियल डालोगे, है ना, सॉलिड मटेरियल यानी मैं जो सीख रही हूँ उसको जितना मैं कॉन्क्रीटली सीखूं, मेरा बिल्डिंग उतना सॉलिड ही खड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इसमें बालू भी डालना शुरू की, ईट फीट सब जो और भी मिक्सचर्स को डालना शुरू करूंगी, तो ये जो आजकल केसेस हो रहे हैं हमारे, लीनिंग टावर पिज्जा हर जगह दिखते हैं। कोलकाता में क्या न्यूज है? देखो। अरे लीनिंग टावर पिज्जा কলকাতার অবস্থা हाँ বলছি। हाँ 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 मैम हाँ। বিল্ডিং গুলো বেঁকে যাচ্ছে, ফাউন্ডেশন, हाँ हाँ। ওই কথাটাই বলছি যে আমাদের बिल्डिंगও একদিन বেঁকে যাবে। হ্যাঁ, तो वही जरूर बोलছি, फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो, एक स्ट्रीम में रहो। जब तुमको लगेगा कि इस स्ट्रीम से मैं
उतना मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, तब तुम दूसरे स्ट्रीम में जाना। पर बात वही है, स्ट्रीम जैसे भाषा है ना, स्ट्रीम यानी झरना। हर झरना का झरना। पानी पहाड़ों से ही आ रहा है। तुम इस झरना जाओ, उस झरना जाओ, प्यास ही मिटेगा, और उतना ही मिटेगा जितना तुम्हें लगा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिटेगा। ठीक है, तो चलो, हमारा टाइम हो गया 9:45। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेजर आर्काना को हम लोग धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे आपके टैरो कार्ड्स में। मेजर आर्काना के जो इमेजेस, तो हम लोग बहुत स्लो चलते हैं, इसलिए ताकि ये चीजों को हम धीरे धीरे ग्रास्प करें। आज के क्लासेस के बारे में आप लोग ये करना, प्रैक्टिस इन सेंस याद रखना। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को अच्छे से रखना, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको काम आने वाले हैं। मतलब आपके नोट्स ही आपको काम आने वाले। ये जो अभी आपने लिख रहे हो, ये एक्चुअली सिर्फ लिख नहीं रहे हो, यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड। आपका पूरा 5 इंद्रिया काम कर रहा है अभी। ठीक है, ये नोट्स आप कभी नहीं छूने वाले हो। आज जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो सिर्फ स्क्रीन का ये फूल दिखेगा। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं होगा। जो याद रहेगा कि अभी आपने पेन से जो चला दिया अपना हाथ, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो रहा था। Right? तो एक कार्ड कंप्लीट कि इसमें अभी हाँ, कुछ और भी? इसका बाद में बहुत कुछ है। अभी तो मैंने क्या बोला, ये पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स है। अब ये है बेसिक। इसके बाद जो सब आएगा थोड़े डिटेल में आने लगेंगे, वो धीरे 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 खाएंगे हम लोग खाना। मैम, हम्म, ये जो सारे कार्ड का नोट्स तो हमें मिल जाएगा, मतलब हम लोग जो लिख रहे हैं उसके राइट बाद राइट। भी एक अलग सा हाँ फुल तो हाँ मिलेगा हाँ, ना? बिल्कुल ओके बिल्कुल, यही जो दिख रहा है आपको, यही है आपके नोट्स। ओके ठीक ओके। है, यही। लेकिन मास्टर्स का नोट्स थोड़ा इलाबोरेट है, वो और भी बड़े तरीके से मिलेगा, लेकिन उसको भी इसी तरह पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद जो आपने स्क्रीन में देखा, वही आपका नोट्स है। यही आपको प्रिंट आउट करना होगा, या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। चलो, और कुछ सवाल हो तो पूछो। अंजलि पूछो। अंजलि को कैसा लगा? क्या समझ में आ रहा है? डर कितना बड़ा तुम्हारा? अंजलि नहीं, को बोलो, मैम एक बात, अभी डर मैं नहीं भी लग बहुत डरती हूँ। अ, मैं तो मैं excited हूँ। मैं डरती थी, मतलब ज्यादा डरती थी मैं। अभी हम्म थोड़ा सा कम हुआ, मतलब मैं जैसा डरती थी, मुझे इंसानों से डर नहीं लगता है कभी। मैं कभी, मेरे पास अगर पैसा और एड्रेस होता है तो मैं कहीं पे किसी भी जगह पे पहुंच हम्म जाती हूँ, मतलब जा हम्म सकती हूँ। बहुत सारी जगह हम्म पे मैंने अकेले भी गई हूँ। तो मुझे किसी से बात करने का भी डर नहीं लगता है, किसी अनजान जगह पे भी जाने का, दिन के टाइम में ऑब्वियसली। क्योंकि इंडिया से खराब तो उतना अच्छा जगह और कोई नहीं है, तो मुझे लगता है खराब, मतलब मैं बोल रही हूँ रात को चलने में। मुंबई में भी हम्म बहुत इजी होता है रात को जाना, लेकिन रहता है थोड़ा बहुत, वो सब नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं डरती थी, मेन पॉइंट जो है मेरा, उससे मेरा कम हुआ है। मतलब डर, मतलब सर के ऊपर डर बैठ जाता है, मतलब ऐसा टाइप का डर। किसी, अगर दिन में पहले हॉरर मूवी देखती थी, अभी तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बोलने से भी वो एक वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन सामने आ जाता है, तो राइट। बोलना ही नहीं है इस सब के बारे में। तो अगर लगता है कि दिन के टाइम में कोई वो वाला मूवी देखा, तो वो जाके दिन के टाइम में कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट डे रात को जाके होगा। जब सो हम्म जाऊंगी ऐसा फील होगा। तो अभी फिर से रात हो गया, तो फिर से मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन काम डाउन काम डाउन काम डाउन कर करके बोल के, और जो भी भगवान है उसका, खुद का जो भगवान है उनका नाम लो, तो ये डर चला जाएगा। तो हम्म मतलब तुमको सोचना है, मैम के ऊपर मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरा ओपिनियन दे रही हूँ। जो मैंने तरीका अपनाया, कि मैं सोचती हूँ कि ये मेरा डर है, या फिर मैं डर शब्द को, डर वर्ड को सुन के लग रहा है कि डर एक्चुअल में लग रहा है, बंगाली में बोले तो আমি কি সত্যি ভয়টাকে পাচ্ছি, নাকি আমি শুধু ভয়টাকে নিয়ে ভাবছি, এটা আমার ভয় ভয় করছে। আমি কি অ্যাকচুয়াল ভাবছি, এটা আমি রাগের ক্ষেত্রেও ভাবি,
जब मैं गुस्सा होती हूँ तब भी सोचती हूँ ये क्या एक्चुअल गुस्सा है या फिर मैं गुस्सा वर्ड को लेके चल रही हूँ 1-2 मिनट जो मेरा टेम्परमेंट होता है उसी टाइम। तो ऐसे करके डर थोड़ा सा गया। अब इतना भी नहीं है, जैसे मैम से मेरा बात हुआ था कल, मैम बहुत कुछ बोला, उसके बाद भी मुझे बहुत एक के साथ तारे जोड़ के दिमाग में बहुत सारा खिचड़ी पक जाता था। तो इसलिए जब भी सोचो उसी टाइम डिलीट कर दो। राइट राइट, एकदम। ओवर मतलब मैम जब थिंकिंग बोल सच रहा है कि में, ये सब है, हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं बहुत ओवर थिंक करती थी, बहुत ओवर ज्यादा। थिंकिंग इंसान को खत्म कर हम्म देगा। ओवर थिंकिंग इज जस्ट लाइक एक एक क्या बोलूं, एक वो जो होता है ना जिससे हम लोग आलू छीलते हैं, आलू नहीं गाजर छीलते हैं, गाजर हो, ओवर थिंकिंग है वो ग्रेटर। ग्रेटर, राइट। एकदम ग्रेटर का काम क्या है, हमारा दिमाग को मतलब दिमाग मतलब उस गाजर को खत्म कर देना। तो ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली यही काम करता है जो हमारे लिए नीडेड नहीं है। तो ये आई होप विथ मेडिटेशन ठीक हो जाता है। हो जाता है क्या, हो जाता ही है, क्योंकि आपके दिमाग को समझ में आने लगता है। मतलब ये अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे अभी के जमाने में बच्चों को क्यों मेडिटेट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बच्चे भी ओवर थिंकिंग के शिकार। ओवर थिंकिंग किस लिए, जब ये सोशल मीडिया में रहते हैं वो लोग कूदते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना। क्यों, क्योंकि दैट इज ओवर थिंकिंग। वो सोच रहा होगा ये उससे बेटर वो चैनल है, उससे बेटर ये है, ऐसा करके वो अल्टीमेटली किसी चीज में भी नहीं पहुंच पाता है जो उसको फायदा दे रहा हो। लेकिन जो बच्चा मेडिटेटेड इंसान है, जो अपने आप को जानता हो, वो किस चैनल में रहना चाहिए वो फोकस उसी चैनल में रहेगा। और ये भी उसका मेडिटेशन ही है। अगर आप किसी चैनल को, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में एक सीरियल चल रहा है, सास भी कभी बहू थी, पूरा दुनिया उसी में घुसा हुआ है, दैट इज मेडिटेशन। सबका फोकस वहां था, इसीलिए वो मेडिटेशन था बोलकर वो पॉपुलर भी हुआ। आज देखो यूट्यूब गादा है, ये बहुत सारे चैनल्स है, लेकिन कोई पॉपुलर तुम नहीं सुन पाओगे। एक अगर बोल रहा होगा, आजकल का मिलेनियल बच्चा अगर बोल रहा होगा, दूसरा बोलेगा कि हाँ हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, है ना। तो ये वर्ल्ड ही आ चुका है जब से 2000 आया है, 2000। अब ये नंबर मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, वहां भी जो तुम लोग नंबर देख रहे हो, जहां भी नंबर आएगा याद रखना ये न्यूमरोलॉजी का सेक्टर से आ रहा है। अब ये ओके। न्यूमरोलॉजी का बहुत अब मजेदार एक टर्निंग लाएगा। तो ये 2000 वाले बच्चे लोगों में ये ओवर थिंकिंग पकड़ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं हटा सकते, सिर्फ एक ही ताकत उसे हटा सकता है, वो है मेडिटेशन, जो आज के जमाने में कोई नहीं कर पाता। मैम मुझे और एक चीज लगता है कि हम लोग जो वाइब्रेशन, जो थॉट प्रोसेस हमारे में चलते हैं, जैसे कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बंगाली में बोलते हैं कि ভালো লাগছে না, আমার সবকিছু লাইফে ঠিকঠাক চলছে, তাও ভালো লাগছে না। এটা কিন্তু ম্যাম আমি কারণ কপি করে বলছি না, মানে এখানে অন্য কেউ থাকলে মৃণাল চক্রবর্তী বলে গেছেন, এটা সব মৃণাল চক্রবর্তী বলেছেন সবার মনের কথাটা, কারণ উনি এটা নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু এটা আমারও মনে হয় অনেক আগে থেকেই যে ভালো লাগছে না কেন, সেরকম এই যে বাচ্চারা ওভার থিঙ্ক করছে, এটাও কিন্তু একটা থট প্রসেস, সবাই নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না, বাচ্চাও এরকম এখনকার দুষ্টু 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 সারাক্ষণ যে আমরা বলি, তো সেটা বলতে বলতে বাচ্চা ওটাই নিয়ে নেয়, वही पकड़ के एकदम लेते हैं। एकदम ये तो एकदम। बात सुनते ही नहीं है, ये तो बात सुनते ही नहीं, तो बात सुनना ही नहीं है, मतलब हम्म, ऐसा वो मैनिफेस्टेड हो गया। मैनिफेस्टेड होता है। हाँ, तो मुझे ये भी लगता है कि ये भी एक चीज होता है कि सुबह से आप सोचो आपका तबीयत खराब है, शाम को एंड ऑफ द डे आपको तबीयत सच में खराब हो जाएगा, आपको पेन होगा, बैकएक होगा, हेडेक होगा, क्योंकि आपने वो खुद उसको इनवाइट किए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि, अंजलि बताओ, क्या कोई सवाल आज के क्लास के साथ, क्लास के बारे में क्या 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 कोई सवाल है, क्लास के बारे में कोई डाउट है जो तुम क्लियर करना चाहती हो। मतलब थेमे गलो। रुक रुक कर आ हाँ, रही है आवाज, तुम्हारा ठीक बिल्कुल से तो क्लियर सिग्नल नहीं रुक हो रहा है। अब सुनाई दे रहा है। मैं बोल रही हूँ आज की क्लास को आज लेकर की कोई क्लास। सवाल है। नहीं, मेरे को अभी तो कोई सवाल नहीं है, एक्चुअली मैं सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठती हूँ एक अलग
करती हूँ, फिर अच्छा मेरे जी, माइंड में क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसी हूँ, थोड़ा मतलब अच्छी बात खुद है, पे ठीक है। खुद तो चलो से करती हूँ कि हम्म, वैसे तो ठीक है, तो मैं समझ गई कि अभी आप जितना भी मेरे को हाँ, बताओ वो चीजें मेरे को समझ में तो आई ही है, ऑब्वियसली थोड़ा है। और क्या है कि मैं प्रियंका जितनी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, धीरे धीरे हो और जाऊंगी। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, नहीं मेरे मैं को भी एक्सपर्ट नहीं देखो हूँ। यहाँ हम लोग सब फूल हैं, मैं भी फूल हूँ, तुम भी फूल हो, हम सब फूल हैं। जैसे जैसे हाँ पेड़ बढ़ेगा हमारा वही एनर्जी में हम लोग रहेंगे। ठीक है, हम लोग सब एक लेवल में, मैं अपने जगह में फूल हूँ। जैसे मैंने बोला शुरू में, देखो मेरा कैमरा ऑफ है, तब भी मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तो ये दूसरे कैमरा को मैंने इस्तेमाल किया। तो इसी तरह है, हाँ यही है लाइफ। हर चीज जब हम शुरू करते हैं उसी इंसान की तरह। अब आज का हालात देख लो, हम तीनों का हालात उस फूल कट की तरह सेम हुआ कि नहीं? हम्म वो बैग किसका है बताओ? अब तुम ही लोग बताओ, मेरे साथ मेरे बारे में एक्सप्लेन करो उस कार्ड को लेकर। मैडम, आप दोनों मैडम एक साथ मुझे रीड करिए कि मेरा कंडीशन कैसे आज इस फूल की तरह मैच कर रहा है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, ये यही है आपका क्लास, आप क्लास वर्क। एक नया आप कुछ सीखी भी, कोई प्रोजेक्ट भी आपको एक नया सा मिला करने के लिए, जो ऑनलाइन कराना क्लासेस। और यही है कि कुछ तो नया आपको सीखने को मिला, अगर इस नहीं कार्ड मैम, में। आगे मुझे तो आ सीखने को चुके मिला, हैं। हाँ आप मुझे सीखने को मिला। क्या क्या। अरे मुझे सीखने को मिला। हाँ नहीं, हम लोग को सबको नहीं नहीं नहीं, मेरे बारे में बोलो। मेरा मेरा कंडीशन स्कूल के साथ, मेरा पर्सनालिटी स्कूल के साथ आज की क्लास को लेकर रिलेट करो। प्रियंका बोलो, प्रियंका पहले बोलो, फिर वहां से तुम कॉपी कर लेना अच्छा अंजलि। अच्छा। मैं क्यों नहीं कॉपी नहीं करूंगी। नहीं, अंजलि पहले बोलो, अंजलि पहले बोल दो। हाँ मैं ही पहले बोलती हूँ। ये है कि बोलो अगर मैं ना। सूर्य को देखकर बोलूं और कलर को देखकर बोलूं तो ये क्लास काफी सही जाने वाला है। आप जो मतलब शुरू की है काफी अच्छा होने वाला है हम लोग का कम्युनिकेशन वगैरह। ओके, और फिर इसके द्वारा आप कुछ नया सीखी भी, जो आपको नहीं आ रही थी ऑनलाइन क्लासेस। तो वो भी चीजें आपको सीखने को मिली, जो कि एक वही है जो फुल टाइप का ही, जो पता नहीं था। तो सीखिए बिल्कुल। अब प्रियंका बताओ, उसको। प्रियंका बताओ। हाँ मैम को क्या हुआ कि मैम एक चीज को लेके आगे निकल तो पड़े, लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ जाए। मतलब ठान तो लिया कि ये मुझे करना है, लेकिन पता नहीं है कि आगे मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मतलब अकल नहीं आ रहा है कि इसको मैं शुरू तो कर लिया, पर क्या बोले, दिग्भ्रष्ट, अच्छा, मतलब बिल्कुल। दिशाहीन, दिशाहीन, मैं समझ विश्वास नहीं, मतलब समझाना नहीं पा रही हूँ। इसका प्रमाण थोड़ा मिल भी गया ना, सच मेरा दिया क्या कैमरा मैम? ऑफ है। हाँ, मतलब ঠিক কিছু বললাম না, एकदम নাকি কিছুই एकदम বলতে পারিনি? एकदम यही तो আমি ওটাই তো বলছি। पहली बात तो मेरा भी हाल इसी की तरह है। मैं थोड़ी सोची कि मैं सच में सेल्फ लव वाली ही हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विथ माई पोटेंशियल। जो मेरा झोली फिलहाल मेरे दिमाग के अंदर है। ठीक है, हाँ बहुत कॉन्फिडेंट थी, सुबह से तैयार थी, बट शाम को जब काम शुरू हुआ तो देखो खतरा, देखो मेरा कैमरा ऑफ हो गया, मेरा साउंड ऑफ हो गया, है ना? हाँ लेकिन हम लोग चल रहे हैं। और वो जो छोटा जो कुत्ता है वो अभी मेरे सामने तो नहीं है, पर मेरा ये दूसरा अनकॉन्शियस माइंड था, मेरा विवेक कह रहा था कि अब तो तुम गई, तुमसे तो नहीं होने वाला, है ना? मैं भी बहुत पैनिक कर रही थी शुरू में कि ये भगवान, ये क्या हो गया। मैं अपने दोस्तों को जल्दी से पूछ रही थी, इसको बताओ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग कल आके बताएंगे। तो लेकिन आज तो मैं क्या करती, तुम लोग के सामने मैं कैसे आती? मैंने खुद मैसेज दिया है सबको, कैमरा ऑन करना है, पर मेरा खुद का कैमरा ऑफ हो गया। व्हाट अ ट्रेजेडी, है ना? लेकिन तब भी हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। येलो कलर जो उसके बैकग्राउंड में है, अभी फोरग्राउंड में मेरे पास भी है येलो कलर का। लेकिन मैं ये फूल कार्ड को लेकर तो बिल्कुल पहली नहीं थी, ये भी कोइंसिडेंटल है। इट्स अ मतलब सिंबल। आप ब्राइट की तरफ आ तो गए, सन की तरफ आ तो गए, पर अभी आके मतलब क्या करना है सब कुछ सोचा था, पर अभी मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये खतरा, इसी को कहते हैं खतरा। मैंने और एक चीज एक्सप्लेन खतरा, नहीं की, मुझे पानी का जो खतरे। उछाल दिख रहे हो ना पीछे की तरफ, व्हाइट, चल
हाँ हाँ ये समुंदर। सॉरी पानी नहीं है, वो है बर्फीला पहाड़। तो बर्फीला अच्छा पहाड़ वर्ष में लड़का पहुंच गया है, तो सोचो कितने खतरों के इलाके में वो चल रहा है। तो हमारा इलाका भी खतरों वाला ही है। वो जितना मैं हंस खेल कर ही बोलूं, ये ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट, जो मूड है वो लाइट रहे, पर एक्चुअली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो खतरों के साथ है। क्योंकि ऐसी चीजों के साथ हम लोग बात करने, काम करने वाले जिन्हें हम देख नहीं पाते, दैट इज नॉट टैंजिबल, है ना। तो ये सब मुझे पता है, ये सब तुम्हें भी पता है, ये सब फूल को पता रहता है, लेकिन उसका दिल में क्या रहता है, वो झोली और अपने आप पर भरोसा। इसीलिए वो भरोसा। किसी का नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है सन है मेरे पीछे। हर नया काम को शुरू करने के पहले तो तकलीफ होता है, वो तकलीफ हम लोग झेल लिए। हमारा 1 घंटे 1.5 घंटा क्लास हो रहा है, तो हम लोग उसी पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज वो डिवाइन एनर्जी ने हमें कहीं रुकने नहीं दिया। सन एनर्जी इज दैट डिवाइन एनर्जी। ठीक है, तो अभी तो हमारे बीच में सन नहीं है, दिस इज जस्ट दैट ब्राइटनेस, हम तीनों के अंदर का जो ब्राइटनेस ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर सोल, वी आर कनेक्टिंग, बिकॉज हमारा मोटिव ही है टू ब्राइटन अप अदर्स। तो ये तो मैं गलत शुरुआत ही नहीं है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, इसीलिए मेरे साथ गलत होगा नहीं। यही विश्वास उस फूल लड़के पर है। ठीक है, इसीलिए अल्टीमेटली जब ये मेजर आर्काना का कार्ड कभी आपके गाइडेंस सवाल में आएगा, गाइडेंस किसे कहते हैं, यस और नो, जब भी देखना ये मैं पूछती हूँ ना आप लोगों से, इसको पता होगा, अंजलि को पता होगा कि तुम्हारा यस नो सवाल पूछो, गाइडेंस में कार्ड निकाल रही हूँ, उस टाइम में अगर ये कार्ड निकला, इसका मतलब है ये हाँ कह रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई सवाल करें कि कल मैं एक यात्रा में जा रही हूँ, वो शुभ होगा कि नहीं होगा, शफल करने के बाद जब ये कार्ड आता है तो देखो नीचे मैंने रेड में लिखा हुआ है यस कार्ड। ये ठीक है, तो तुम एकदम बेझिझक बोल देना सामने वाले को बेफिक्र हो यस। जाओ। हाँ, थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, स्मूथ जर्नी नहीं होगा, पर आपका यात्रा शुभ होगा, अच्छा शुभ होगा। होगा हाँ। चलो, इसी के साथ आज का हमारा यात्रा भी ये समाप्त और होता है। अंजलि को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ हाँ बोलो। कि मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम मैम के सामने सीखने आए हो सब कुछ। हाँ तुम्हारे तुमसे एज में बड़ी हो सकती हूँ मैं, पर एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर एक्सपर्ट होती तो क्या मैं बिगिनर्स होती टैरो कार्ड में? मेरी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे पता था, वरना अब तक वो कुछ बोल रही होती, उसको सुनाई ही नहीं दिया। हाँ अरे सुनाई नहीं सच दिया। चीजें मतलब बहुत स्लो स्लो सुनाई दे रही है मेरे को, फिर से बोलो आप। मैं बोल रही हूँ अंजलि कि मैं कोई भी कुछ भी एक्सपर्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं भी अच्छा, बिगिनर्स ही हूँ। समझ में हाँ आया। तो तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम सारे अभी सीखने आए हैं। मतलब बिल्कुल। आज डे 1 से लेके सर्टिफिकेट वाला डे तक, और आगे भी जब कोर्स खत्म हो जाएगा, किसी भी चीज का मुझे लगता है खत्म नहीं होता है, खास करके सीखना। इसीलिए सीखना नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, एब्सोल्युटली। चाहे कि वो लाइफ का लेसन हो या फिर किताब का पढ़ाई हो, तो कुछ भी खत्म नहीं होता है। तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ, तो निरंतर प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा अभी आगे जितना, जब तक मतलब सांसें है। तो ये है। और बिल्कुल। बाकी मतलब मैम है, और अगर मैं कुछ एक्सपर्ट होती तो बिगनर्स नहीं होती टैरो कार्ड का। आज तुम्हारा भी फर्स्ट डे है, मेरा भी फर्स्ट डे है। और एक चीज का मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं तुमसे एज में बड़ी हो सकती हूँ, उसका है यानी एक्सपीरियंस। छह में एक्सपीरियंस। हाँ लाइफ का एक्सपीरियंस तो है मैम, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये तो ये जो बोल फूल सकती हूँ। है, ये जो कार्ड में फूल है, उसको यही चीज नहीं है, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस हम्म, नहीं है, इसीलिए वो गलती से इस तजुर्बा। रास्ते में हुआ है। या हाँ ये पॉइंट में नहीं एक्सपीरियंस लिखा है, नहीं। क्योंकि ये मास्टर्स का पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको तो समझ में आना भी चाहिए, यही आपका दिमाग खेल खेलेगा कि मैं ये एक्सपीरियंस वाला बात कब बोलूंगी। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटी, तो जब भी कोई चीज नया है, यानी एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज जीरो एक्सपीरियंस, हाँ है ना। हाँ तब आप ऑटोमेटिकली उस कार्ड के बारे में बोल सकते हो कि ये जो कैरेक्टर है या ये जो काम है, इसमें अभी भी एक्सपीरियंस लेवल आया नहीं है, ये थोड़ा सा यंग काम है, इमेच्योर इंसान है, काम बहुत फर्स्ट स्टेज का काम है, अर्ली स्टेज का काम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सप्रेस कितने भाषाओं में कर सकते हो, आप उस कर सवाल के सकते साथ हैं। इस कार्ड को कितने तरीके से रिलेट कर पाओगे कि सामने वाले का मन को छू जाए।
उसके आंसर को उसको सेटिस्फाइड आंसर मिल जाए। ओके ओके ठीक है। मैम, काल की क्लास है क्या संडे? কাল के और হবে নিউরোলজি ক্লাস। ও আচ্ছা, ওকে ওকে, मतलब যারা মানে নিউরোলজি আমাদের পেয়েছে 13 তারিখ আজকেই সপ্তাহে छह একদিন, बजे ही हो गई क्लास। এভরি স্যাটারডে। এভরি স্যাটারডে। ওকে নিউরোলজি আছে বলেই আমি ওটা না হলে দুদিন করে করাতে পারতাম, কিন্তু নিউরোলজিটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাই ধাক্কা খাবে, তো সেটা আচ্ছা একটু ওই জন্য রেস্ট দিয়ে করছি। একদমই না, सारा सप्ताह मैंने होल वीक रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा, और मेरा क्या है मतलब कुछ भी किसी भी चीज को लेके रिसर्च नहीं करना है, जो आपका क्लास रहेगा जो नोट्स रहेगा वही देखना है, वही फॉलो करना है। और मैं क्या ज्यादा पढ़ती हूँ तो भूल जाती हूँ मैम, पता नहीं क्यों होता है, मेरा बचपन से ही ऐसा है। एग्जाम वाला डे भी मैं सुबह नहीं पढ़ती, लोगों को देखती थी कि जाते जाते रिक्शा में ऑटो में जाके बैठ बैठ के पढ़ते थे, मेरा उस टाइम तो फ्री हूँ, मतलब उतना देखूंगी तो जो मतलब याद करके आए वो भी भूल जाती थी। तो अभी भी वही चलता है, मतलब जब पढ़ाई किया किया जब तक, लेकिन उसको लेके ऑब्सेस नहीं होना है, ये मेरा होता है ओके कि हम मतलब 1 घंटा पढ़ रही हूँ, सॉलिड पढ़ाई करूंगी, बाद ज्यादा उसको रिसर्च करूंगी। अभी तो रिसर्च का ही युग चल रहा है, गूगल में कुछ देखूंगी पढ़ाऊंगी तो गूगल में ही पढ़ सकती हूँ, गुरु का क्या जरूरत है, टीचर का क्या जरूरत है, ऐसा है। और गूगल चलो में तो फिर कोई, हाँ मैं अब ओके मैं मैम, इसको क्लास मैं एंड बोलती हूँ करने तो वाली खत्म हूँ। नहीं होता है मेरा, ज्यादा बोल लेती हूँ मैं। हाँ नहीं अच्छी बात है, क्योंकि इस जगह आपको बोलना ही सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन हाँ ज्यादा भी ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं सामने बोल वाला समझ पड़ेगा, ना पाए। वो भी समझ के बोलना पड़ेगा कि जितना सवाल किया गया हाँ है मैं उतने तक ही रुक जाऊं, हाँ क्योंकि वो रुक जाओ। कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा लिसनर को, आपके क्लाइंट के दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा एंड देन वो वापस नहीं आ पाएगा। तो ये रेगुलेशन भी आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने इस सेक्टर में इसको पकड़ के इसको सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट देख के मैंने सारे एक्सप्लेनेशन सही दिए हैं कि नहीं। हाँ आपको अभी जैसे मैंने इलाबोरेटली समझाया, लेकिन आप लोग इतना इलाबोरेट नहीं बोलोगे, क्योंकि जितना आप ज्यादा बोलना चाहोगे हम्म कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कराना है। ठीक है, आपका जैसा सवाल है बस इतना ही जवाब आपको देना है विद इन 2 to 3 लाइन्स। अब उसमें आप इलेबोरेशन ला सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा आप इमेजेस सिंबल समझाने लगने लग जाओगे, अगर इफ द पर्सन इज अ न्यू कमर, तो वो उसमें एंगेज होकर वो पूरी तरह डूब जाएगा और बोलेगा ये क्या है, वो क्या है, मेरे सवाल के साथ इसका क्या मतलब। तब आप बनाते बनाते यू विल बी लाइक समझ जाओगे कि मैंने गलत कर दिया। इस पर भी गौर करना है, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज को, ये सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, वो फाउंडेशन कम मास्टर है, एक साथ आप सब कुछ समझने वाले हो। जो वक्त हुआ है आई होप रिपीट नहीं होगा, मतलब रिपीट मतलब आप दोबारा अब इस क्लास की तरफ पलट के देखोगे ही नहीं, ये घुस चुका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप दुनिया में किसी भी इंसान को देखोगे आप सोचोगे ये फुल कार्ड वाला आदमी है। जो भी काम करोगे आप बोलोगे ये तो फुल कार्ड वाला काम है। अब आपका सोच में कार्ड्स नहीं है, ओनली कार्ड्स विल बी देयर। तब आप समझ लो अब आप कनेक्टेड हो, दिस इज आल्सो इंट्यूटिव कनेक्शन विद द कार्ड्स। ओके मैम, ओके चलो फिर आज का क्लास यही एंड करते हैं, थैंक यू मैम। और थैंक्स टू यू पीपल बिकॉज आप लोगों ने बर्दाश्त करके विदाउट कैमरा भी फेस किया। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, ये मैं